हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम 11.1 सम नंबर 6 करेंगे। नाउ सम नंबर 6 वी हैव इन अ मॉडल ऑफ शिप। ये जो फर्स्ट साइड पे एक पिक लगी है, फोटो लगी है, ये क्या है? एक शिप का मॉडल है। द मास्ट इन 9 सेंटीमीटर हाई। मास्ट क्या होता है? जो शिप के ऊपर ये पर्दा सा लगा होता है, इसे बोलते हैं। ये मॉडल ऑफ शिप है, मतलब शिप का मॉडल है, और इसका जो ये पर्दा लगा जिसे हम मास्ट बोलते हैं, उसकी हाइट हमें दी है। मास्ट की हाइट कितनी दी है हमें? 9 सेंटीमीटर दी है। वाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप, जो एक्चुअल शिप है हमारा, उसकी कितनी है? 12 मीटर हाई। इफ द लेंथ ऑफ शिप इज 28 मीटर, बोल रहा है कि अगर ये वाली लेंथ जो है एक्चुअल शिप की अगर 28 मीटर है, तो मॉडल शिप की क्या होगी? यहाँ पे देखो, हमें दो चीजें गिवन है। एक क्या है गिवन है? एक मॉडल शिप गिवन है, एंड दूसरा मुझे एक्चुअल शिप गिवन है। ठीक है, ये देखो, ये एक एक्चुअल शिप है और एक मॉडल ऑफ शिप है। ठीक है, इन दोनों चीजों में ही कुछ वेरिएशन हो रहा है। नाउ मॉडल ऑफ शिप जो है, उसमें मास्ट जो है हमारा, उसकी हाइट कितनी दी है? 9 दी है, तो मैं यहाँ पे 9 लिख लूँगी। ठीक है। नाउ जो एक्चुअल शिप है, उसका मास्ट कितना दिया है हमें? 12 दिया है। यार मैं लिख ले रही हूँ 12। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अब मुझे जो एक्चुअल शिप है उसकी लेंथ पता है। एक्चुअल शिप ये है मेरा, वो कितनी है? 28। ओके। जो मॉडल शिप है उसकी लेंथ हमें नहीं पता कि वो कितनी है। ठीक है, वो मैं लेट करके चलूंगी। ठीक है, तो वो क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखना लेट द लेंथ ऑफ मॉडल शिप बी। क्या लेट किया मैंने? एक्स, तो आप उसे क्या लिखोगे? एक्स। ठीक है, कोई वेरिएबल लेट करना होता है ना, वो तो वो हमने एक्स लेट कर लिया। ठीक है, अब हमने चार्ट बना लिया। ठीक है, टेबल बना लिया एक। अब हमें देखना है कि ये जो हमने टेबल बनाया है, क्या ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है कि या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का है? ओके, वो चेक करते हैं कि ये कौन सा है। देखो, लेंथ इन एक्चुअल शिप जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब नीचे देखो, जो लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप है वो इंक्रीज हो रही है। पहले 12 थी, देन 28 हो रही है। ठीक है, अगर एक्चुअल लेंथ इंक्रीज हो रही है तो दैट मीन्स जो मॉडल ऑफ शिप है उसकी लेंथ भी बढ़ेगी। ठीक है, दैट मीन्स 9 में कुछ चेंज हुआ होगा, तभी यहाँ पे 28 आ रहे हैं। तो दैट मीन यहाँ भी कुछ चेंज हुआ होगा। तो दैट मीन्स अगर एक्चुअल लेंथ ऑफ शिप चेंज हो रही है, बढ़ रही है, तो दैट मीन्स जो मॉडल है उसकी लेंथ भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? पहले ये बताना है कि क्या है। तो अगर एक चीज देखो, अगर ये बढ़ रहा है, ठीक है, अगर आपकी लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप जो कि जो मीटर है वो बढ़ रहे हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पे भी वैल्यू बढ़ेगी। तो जब दो क्वांटिटीज दोनों ही इंक्रीज हो रही हो या दोनों ही डिक्रीज हो रही हो, तो दैट मीन्स वो क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे लिख लेंगे, नाउ एज लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप इंक्रीज, दैट मीन्स लेंथ इन मॉडल ऑफ शिप भी इंक्रीज होगी। तो रीजन क्या आएगा? हियर लेंथ इन अ मॉडल शिप, देयरफॉर लेंथ in model shape and in actual shape are in direct proportion। ठीक है, वो मैंने आपको रीजन बता दिया क्यों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। क्योंकि अगर एक्चुअल शिप की लेंथ बढ़ रही है, तो दैट मीन्स मॉडल शिप की लेंथ भी बढ़ेगी। नाउ रेशो क्या, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्या होता है कि रेशो सेम आनी चाहिए। 9/12 इक्वल x/28।
नाउ आप क्या करना है, अब हमें पता है कि 28 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं। नाउ अब कटिंग कर दो, किस टेबल पे होगा ये कटिंग हो जाएगी, देखो ये 2 के टेबल पे भी हो रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 4। ठीक है, नाउ अब किस पे कटिंग हो रही है इसकी, फिर अगेन 2 पे हो रही है, कर सकते हो 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। अब 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 9 होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। नाउ 7 मल्टीप्लाई 3 इक्वल एक्स। ठीक है, कितना आएगा 7 3 ज़ा 21। एक्स क्या था मेरा, एक्स था मेरा मॉडल ऑफ शिप, जो कि सेंटीमीटर में है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू भी किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। मॉडल ऑफ शिप मेरा सेंटीमीटर में है, तो इसकी भी लेंथ सेंटीमीटर में आएगी। एक्स इक्वल टू दिस, देयरफॉर लेंथ ऑफ मॉडल शिप इज 21 सेंटीमीटर। क्योंकि जो गिवन है लेंथ वो सेंटीमीटर में जा रही है, दैट में जो आंसर आएगा वो भी सेंटीमीटर में आएगा। तो ये था आपका एक्सरसाइज 11.1 का सम नंबर 6।